हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर आवर यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस इंडिया 70। फ्रेंड्स, आज हम सभी जानेंगे व्हाट इज वर्ब। व्हाट इज वर्ब, क्रिया क्या है, क्रिया क्या है। सो फ्रेंड्स, वर्ब को जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि वर्ब ही हमें बताता है कि कौन सा काम किस टाइम पे हो रहा है। बिना इसके अंग्रेजी बोलना या सीखना शायद संभव नहीं है, क्योंकि यही है जो टाइम बताता है कब कौन सा काम कैसे हो रहा है। सो फ्रेंड्स, वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको जानना बेहद जरूरी है। सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इसके एग्जाम्पल और इसके डिफिनीशन हिंदी और अंग्रेजी में, और इसके कितने टाइप होते हैं हम बहुत ही अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। आइए फ्रेंड्स जानते हैं। सो जैसे कि आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे, व्हाट इज वर्ब। व्हाट इज वर्ब? A verb is a word that denotes an action or a noun or pronoun। जो शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम की के कार्य अथवा स्थिति को प्रकट करता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे फ्रेंड्स आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है, जैसे नंदन गोज टू स्कूल। नंदन स्कूल जाता है। सो इसमें क्या वर्ब क्या है? जाहिर सी बात है, सोचने वाली बात है कि इसमें वर्ब क्या है। सो फ्रेंड्स, आप ये सोचिए कि नंदन कहाँ जा रहा है? स्कूल। अब नंदन के द्वारा एक तो नंदन हो गया सब्जेक्ट यानी नाउन, और फिर वो जा कहाँ रहा है? एक दूसरे नाउन पर यानी दूसरे स्थान पर। तो दूसरा स्थान स्कूल है, वो भी एक नाउन है। तो दोनों के बीच एक वर्क हो रहा है, एक काम हो रहा है, और वही काम होता है वर्ब। गोज, जाना। क्या? जाना। नंदन गोज टू स्कूल, नंदन स्कूल जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है, मुंबई इज अ बिग सिटी। हमने कह दिया मुंबई एक शहर है, अब क्या है, होगा, था, पता नहीं। तो ये क्या बता रहा है? उसकी स्थिति बता रहा है, शहर की स्थिति बता रहा है कि हाँ मुंबई एक शहर है। सो फ्रेंड, जो है वर्ड है यानी कि इज अंग्रेजी में, ये भी वर्ब है। वो अलग मैटर है कि मतलब वो अलग वर्ब हो गया और इज अलग वर्ब हो गया। सो ये हम आगे जानेंगे वीडियो में, बट यहाँ ये जानते हैं कि गोज वर्ब है, इज भी वर्ब है, क्योंकि मुंबई की स्थिति बता रहा है। हाँ है, एक बड़ा शहर है। आई गेव दिव्या अ स्टोरी बुक। मैंने दिव्या को एक स्टोरी बुक दिया, यानी कहानी की किताब दिया। सो फ्रेंड, गेव मेरे और दिव्या यानी मैं और दिव्या, मैंने दिव्या को दिया, देने का काम हो रहा है। अब क्या देने का काम हो रहा है? वो तो एक स्टोरी बुक यानी कहानी की किताब। सो फ्रेंड, जो गेव वर्ड है ये क्या है? देने का सेंस, एक काम हो रहा है मेरे द्वारा, एक काम हो रहा है, देने का सेंस। सो फ्रेंड्स, गोज, इज और गेव ये क्या है? ये है वर्ब। क्या है? वर्ब, जो कि आपको अच्छे से पता चल गया होगा। सो फ्रेंड्स, अब जानते हैं इनकी टाइप। सो फ्रेंड्स, काइंड ऑफ द वर्ब, क्रिया के भेद। फर्स्ट है फ्रेंड, ट्रांसिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। इंट्रांसिटिव वर्ब, आकर्मक क्रिया। लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रिया। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। सो फ्रेंड्स, वर्ब के 4 टाइप, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, लिंकिंग, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। सो फ्रेंड्स, आइए इन चारों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक करके हम अच्छे से जानते हैं। ट्रांसिटिव क्या होता है, इंट्रांसिटिव क्या होता है, लिंकिंग क्या होता है और ऑक्सिलरी क्या होता है। सो फ्रेंड्स, आइए हम बेहतर तरीके से इसे एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। बहुत ही फ्रेंड्स बेहतरीन सेशन। सो फ्रेंड, हमारा पहला है ट्रांसिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। ये क्या है, इसकी डेफिनेशन जानते हैं। A verb that requires an object after it to complete its sense is called a transitive verb। A verb that requires an object after it
टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। जिस क्रिया को अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए कर्म की आवश्यकता हो, कर्म की आवश्यकता पड़ती हो, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे फ्रेंड्स, बिना ऑब्जेक्ट के, बिना अदर वर्ड के या ऑब्जेक्ट के जो सेंस अपना ना कंप्लीट कर पाए, अपनी मीनिंग ना बता पाए, वो सारे सेंटेंस ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे। जैसे फ्रेंड्स एग्जांपल, द बर्ड्स बिल्ड देयर नेट्स। पक्षियां या पक्षी अपना घोंसला बनाती हैं, अपना घोंसला बनाती हैं। मतलब फ्रेंड्स हमने कह दिया पक्षी घोंसला बनाती हैं, तो ये कहीं ना कहीं अधूरा लग रहा है सेंटेंस, यानी इसमें ऑब्जेक्ट जोड़ना ही क्या कहते हैं, शेषकर होगा, श्रेष्ठकर होगा या शेषकर होगा। से दिव्या साइंड ऑल लेटर्स। दिव्या ने सभी पत्रों पर हस्ताक्षर कर दिया। हमने कह दिया दिव्या साइंड ऑल या दिव्या साइंड, मतलब दिव्या ने सिग्नेचर किया, हस्ताक्षर किया। कहाँ किया पता नहीं। सो फ्रेंड्स जब हमने ऑल लेटर्स जोड़ देते हैं, लेटर्स जोड़ देते हैं, तो ये अदर वर्ड जो हम जोड़ते हैं तभी सेंटेंस का पूर्णतया क्या निकलता है, अर्थ निकलता है। नेक्स्ट फ्रेंड, द फार्मर किल्ड अ स्नेक। किसान ने एक सांप को मार डाला, किसान ने एक सांप को मार डाला। सो फ्रेंड्स क्या है, किसान ने एक सांप को मार डाला। हमने कहा था किसान ने मार डाला, किसे मार डाला पता नहीं। सो हम जब अदर वर्ड जोड़ देते हैं तभी कंफर्म होता है कि ये काम किस पे हो रहा है, अन्यथा ये अधूरा होता है। सो फ्रेंड्स इसीलिए हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब को क्या कहते हैं, इसके बिना नहीं, इसमें ट्रांजिटिव वर्ब में बिना ऑब्जेक्ट के हम सेंटेंस को लिखेंगे तो अधूरा होता है। और ट्रांजिटिव वर्ब क्या लेता है, हमेशा अदर वर्ड लेता ही है, जिसपे प्रभाव पड़ता है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट काम कर रहा है लेकिन किस पे काम कर रहा है पता नहीं, अब बिना ऑब्जेक्ट के ट्रांजिटिव वर्ब नहीं बन सकता। ट्रांजिटिव वर्ब जब भी होगा जब उसमें ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे तभी वो सेंटेंस पूरा होगा, यानी सब्जेक्ट का जो प्रभाव है वो ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, सब्जेक्ट का प्रभाव ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। जैसे बर्ड बनाती है क्या, अपना घोंसला, वो अपना घोंसला बनाती है। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको इसे समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट इंट्रांजिटिव। फ्रेंड्स अब इंट्रांजिटिव वर्ब, आकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया। सो जानते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। फ्रेंड्स जैसे आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है, a verb which affects the subject itself and does not require an object to complete its sense is called an intransitive verb। जिस क्रिया का प्रभाव स्वयं कर्ता पर पड़ता है तथा अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह आकर्मक क्रिया होता है। फ्रेंड्स सीधी सी बात है, उसका अपोजिट ट्रांजिटिव का अपोजिट इंट्रांजिटिव होता है। सो फ्रेंड्स एग्जांपल की मदद से जानते हैं, जैसे प्रतीक्षा संग, प्रतीक्षा गाती थी, सेंस क्या हुआ, हमें अदर वर्ड की जरूरत ही नहीं पड़ी, प्रतीक्षा गाती थी। इसमें आप अदर वर्ड ना जोड़ो तब भी वाक्य यानी कि सेंटेंस पूरा कहीं ना कहीं दिखाई देता है। ये डायरेक्टली क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट ही अपने यानी प्रभाव जो पड़ता है वो सब्जेक्ट पे ही पड़ता है, अदर वर्ड की आवश्यकता नहीं होती। सो फ्रेंड दूसरा है शुभम इज स्लीपिंग, शुभम सो रहा है। इसमें भी वाक्य कंप्लीट है क्योंकि शुभम के हम एक कार्य को बता रहे हैं, शुभम सो रहा है। कहाँ सो रहा है उससे क्या मतलब, शुभम सो रहा है, घर पर ही सो रहा होगा या किसी प्लेस पे सोने वाले स्थान पे सो रहा होगा। सो इसमें जो है क्या है, सब्जेक्ट अपने आप पर ही पूरा प्रभाव डाल रहा है, यानी कि ट्रांजिटिव का अपोजिट होता है, उसमें ऑब्जेक्ट पे सब्जेक्ट का जो प्रभाव है ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, और इंट्रांजिटिव में सब्जेक्ट पे स्वयं ही प्रभाव पड़ता है पूर्णतया से। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं नेक्स्ट यानी कि तीसरा लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब का सेंस होता है फ्रेंड्स संयोजक। लिंकिंग वर्ब संयोजक क्रिया।
फ्रेंड्स जैसे आपने देख रहे हैं, आपको दिख रहा है, द वर्ब व्हिच एड्स द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस विद द कंप्लीमेंट इज कॉल्ड द लिंकिंग वर्ब। सो फ्रेंड्स इसका परिभाषा क्या होगा, वह क्रिया जो वाक्य के कार्य को वाक्यकर्ता को उसके पूरक यानी विधेय से जोड़ती है, संयोजक कहलाती है या कहलाता है। वह क्रिया जो वाक्य के कर्ता को उसके पूरक विधेय से जोड़ती है, संयोजक कहलाती है। जैसे फ्रेंड्स आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है एग्जाम्पल एज, जैसे संध्या इज अ स्टूडेंट, संध्या इज अ स्टूडेंट, संध्या एक विद्यार्थी है, संध्या एक विद्यार्थी है। इसमें क्या है, जो करता है उसका पूरक, यानी कि हमने क्या, संध्या है, अब क्या है, चोर, स्टूडेंट या लड़की या कुछ और हमने कह दिया, इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ भी समथिंग। सो बिना ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट जो है उसका क्या है, विधेय को जोड़ता है, एक दूसरे से जोड़ कनेक्ट करने का जो काम करता है वही होता है क्या, लिंकिंग वर्ब। जैसे हमने वहां पढ़ा था इज, मुंबई इज अ बिग सिटी, सो उसमें इज क्या था, एक लिंकिंग, सिटी को, बिग सिटी को, मुंबई को कनेक्ट करने का काम करता था, संयोजक करने का काम करता था। ये वर्ड क्या होगा, होगा लिंकिंग वर्ब। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट है ममता इज स्लीपिंग। अब स्लीपिंग एक काम है और ममता दोनों को कनेक्ट करने का जो काम करता है वही वर्ड है इज। तो स्लीपिंग तो हो गया मेन वर्ब, लेकिन जो उनके बीच में संबंध, उनके बीच में जो पूरक का काम करता है, विधेय का काम करता है, वो क्या है, इज। सो फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में होगा, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सारे वर्ड क्या हैं, लिंकिंग वर्ब। क्या है, लिंकिंग वर्ब। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट यानी कि लास्ट जानते हैं एक्सिलरी वर्ब के चारों टाइप का। लास्ट क्या है, एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब आई होप कि आपको इतना जहां तक हमने पढ़ा अच्छे से समझ में आया होगा। एक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, एक्सिलरी वर्ब इसे भी कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। सो आइए जानते हैं इसके definition. Auxiliary verb is used with the main verb in the form of helping verb. सहायक क्रिया वह क्रिया होता है जिसका प्रयोग मुख्य क्रिया के सहायक क्रिया के रूप में होता है, मुख्य क्रिया के सहायक क्रिया के रूप में होता है। जैसे फ्रेंड्स एग्जाम्पल के माध्यम से हम और अच्छे जानते हैं। जैसे फ्रेंड्स दिव्या इज सिंगिंग अ सॉन्ग, दिव्या गाना गा रही है, दिव्या गाना गा रही है। सो फ्रेंड जो सिंगिंग है इसके बीच में जो इज है यही है हेल्पिंग वर्ब, हेल्प कर रहा है मेन वर्ब की, मेन वर्ब की हेल्प। जैसे कैसे, गाना गा है, गाना गा रही, अब है था क्या, तो ये ले जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ये उनकी मदद करते हैं, मेन वर्ब की क्या करते हैं, मदद, या एक्चुअली वर्ब हम कह देते हैं। सो फ्रेंड्स दूसरा सेंटेंस है सूर्या इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, सूर्या इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। सूर्या को लगभग जो क्रिकेट प्रेमी होगी जानते होंगे, सूर्य कुमार यादव। सो फ्रेंड्स सूर्या इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, सूर्या मैदान में खेल रहा है। इसमें क्या, प्ले, खेलना, प्लेइंग का सेंस खेलना, और सूर्या इज क्या कर रहा है, बता रहा है कि हाँ खेल रहा है, खेल रहा है प्रेजेंट में। ये क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है वर्ब की, मेन वर्ब की क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। इसलिए हम इसको किस नाम से जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। सो फ्रेंड्स आइए जानते हैं आगे। सो फ्रेंड्स हम लोग आगे जानते हैं वर्ब के फॉर्म्स, वर्ब के फॉर्म्स यानी क्रिया की अवस्थाएं, क्रिया की अवस्थाएं ये कितने प्रकार के, इनकी अवस्थाएं मतलब किस, इनकी अवस्थाएं क्या होती है, यानी कि क्रिया की अवस्थाएं। वर्ब के विभिन्न रूप होते हैं, वर्ब के विभिन्न रूप होते हैं जिनको हम फॉर्म कहते हैं, जिनको हम फॉर्म कहते हैं। और इसका प्रयोग टेंस काल के अनुरूप किसी कार्य, घटना या समय को बताने के लिए किया जाता है। जैसे फ्रेंड्स द काउ गिव्स अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है, गाय हमें दूध देती है। सो फ्रेंड्स जो क्या है गिव्स, अब ये क्या है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, या आप कह सकते हैं वर्ब का यस या ईएस वाली फॉर्म। दीपा कॉल्ड मी ऑन फोन, दीपा मुझे फोन पर या फोन लगा करती है या फोन पे बुलाती है। सो फ्रेंड्स फोन पे बात यानी बात करती है कुछ भी।
दीपक वाज बीटिंग अनुराग, दीपक वाज बीटिंग अनुराग, दीपक क्या करता है, अनुराग को पीटता है, अनुराग को पीट रहा था, पीट रहा था। सो फ्रेंड्स इसमें क्या है, एक में एस लगा है गिप्स हो गया, एक में ईडी जुड़ा है, काल मिस पुकारना होता है, काल्ड पुकारा, काल्ड मिस पुकारा या पुकारी। दीपक वाज बीटिंग, अब बीटिंग क्या है, ये एक अलग फॉर्म है। सो फ्रेंड्स वर्ब के कुछ फॉर्म होते हैं, कितने फॉर्म होते हैं आइए जानते हैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छे से। वर्ब की प्रायः 4 फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, सेकेंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म कहते हैं, थर्ड फॉर्म या इसे हम लोग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, फोर्थ प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। सो फ्रेंड्स इन चारों को फर्स्ट फॉर्म यानी कि जैसे हमने कहा गो, ये हो गया फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म यानी कि हमने कहा वेंट, WENT वेंट, वेंट मीन्स गया, तो ये फ्रेंड्स हो गया सेकेंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या होगा, गो वेंट, और थर्ड फॉर्म होता है गॉन, GONE, गॉन, गॉन मीन्स जा चुका था या जा चुका है, गॉन। सो फ्रेंड्स इसका जो फोर्थ फॉर्म होता है वो ING फॉर्म होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, ING फॉर्म। ING फॉर्म क्या है, जिसमें ING जुड़ा, जैसे गो का ING फॉर्म का गोइंग, GOING, गोइंग, गोइंग मीन्स जा रहा है। ऐसे फ्रेंड्स हमने इसका फिफ्थ फॉर्म बहुत होता है, जैसे कि इसमें यस या यस लगाते हैं, उसे हम लोग यस या यस फॉर्म कहते हैं, लेकिन वो फिफ्थ फॉर्म के नाम से भी कई लोग कह देते हैं और लगभग कुछ लोग जानते भी हैं। सो फ्रेंड्स फिफ्थ फॉर्म कहना गलत नहीं हो सकता। सो जब हमने जैसे गो के साथ क्योंकि लास्ट में वो है तो उसमें ES जुड़ेगा, गोज, गोज, और कुछ वर्ब के साथ सिर्फ ES जुड़ता है। सो फ्रेंड्स ये रहे इनके फॉर्म्स, और आइए अब एग्जाम्पल की मदद से हम अच्छे से जानते हैं किस तरह से इनके फॉर्म्स होते हैं। जैसा कि आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है कुछ इनके फॉर्म्स, कुछ वर्ब्स फॉर्म्स। जैसे फर्स्ट फॉर्म क्या है और उसकी मीनिंग, और सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ING फॉर्म। जैसे एब्यूज, एब्यूज मीन्स गाली देना, एब्यूज मीन्स गाली देना, इसका सेकेंड फॉर्म एब्यूज्ड, थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड, और फोर्थ फॉर्म या ING फॉर्म एब्यूजिंग। ऐसे फ्रेंड्स आस्क मीन्स पूछना, आस्केड पूछा, आस्केड, और फिर आस्किंग। तीसरा फ्रेंड्स बीट मीन्स पीटना, बीट, बीटन, बीटिंग, कैच, कैच मीन्स पकड़ना। सो फ्रेंड्स इसका सेकेंड फॉर्म काट होता है, थर्ड फॉर्म भी काट, और ING फॉर्म कैचिंग। ऐसे फ्रेंड चीट, चीट मीन्स धोखा देना, चीटेड, चीटेड, और चीटिंग। डू मीन्स करना, डिड, डिड, डूइंग। फॉल मीन्स फ्रेंड्स गिरना, फेल, फॉलन, फॉलिंग। गो मीन्स जाना, वेंट, गॉन। ऐसे फ्रेंड्स वियर, वियर मीन्स पहनना, वियर मीन्स पहनना, और होता है फ्रेंड्स। ऐसे बहुत सारे और वर्ड हैं। जैसे फ्रेंड्स सिंग, सिंग मीन्स गाना, संग, संग, और सिंगिंग। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। सो फ्रेंड्स आइए अंत में आपसे रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं और लोग आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन फ्रेंड्स। थैंक यू so much friends. Thank you.